पत्थलगांव विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था। वहाँ पत्थलगांव से दो और कार्यक्रम में वहाँ जाना हुआ और किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से सबसे भेंट मुलाकात हुई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी देखने गया, PDS दुकान और हॉस्पिटल भी देखने गया था। आज श्याम खाटू मंदिर बना है बहुत शानदार, वहाँ भी दर्शन करने का मौका मिला। दिल्ली जाएंगे आज आप? आ रहा हूँ। कल राहुल जी के PD में PC है और ये ICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ED, IT, CBI इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई और इसमें ED का क्या काम। लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है और जिसका विरोध आसामित है। पूरी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, DRF, कटक की टीम आई है, गुजरात की टीम आई है और दोनों प्रकार से एक तरफ बोरवेल के साइड से भी खोद के उसमें सुरंग बना के से निकाला जा सकता है, वो भी प्रयास है। दूसरा रोबोट से भी उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। दोनों प्रकार के प्रयास समानांतर चल रहे हैं। यदि किसी भी जाति प्रमाण पत्र न मिले, वहीं उप तहसील है, वहीं पटवारी है, वहीं नायब तहसीलदार है और वहीं स्थानीय आदमी को भी यदि जाति प्रमाण पत्र न मिले तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, धान के टोकन के मामले में, टोकन देने के मामले में भी पैसा लेने की जानकारी मिली और इस सत्य पाया गया। जो प्रारंभिक जो कलेक्टर ने जो जांच की उसमें सत्य पाया गया, तो उसमें वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसको भी उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक जितना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सांच वाँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार से हथकंडा अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी हैं, रहे हैं, IPS के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो और उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं, ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप भी देखिए, संख्या साहब ने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, आपके सामने हेलीकॉप्टर में उतरा हूँ, मेरे संपर्क भी नहीं हो पाया सर। और ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है और पहले हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और अब अंग्रेज़ों के नीति पे चलने वाले, जो फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले, उसके खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। इस कार्रवाई को देखिए, मेरा 20 विधानसभा कंप्लीट हो गया, सरगुजा 8 विधानसभा, बस्तर से 12 विधानसभा। सभी जगह हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे है।
ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम की बात हो, चाहे लघु उपज संग्राहकों को उचित दाम मिलने की बात हो, वैल्यू एडिशन करने की बात हो, फॉरेस्ट राइट पट्टा बांटने की बात हो, ये सारी योजनाएं, बिजली बिल हाफ योजना के, ये सारी योजनाएं धरातल पे है। 8 बाजार क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, ये सारी योजनाएं धरातल पे नज़र आ रही है और जिसका मुझे संतोष है। सर देखिए, हम जो चुनाव घोषणा पत्र है उससे हम कभी पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार उसकी पूर्ति हम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलते जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास धन उपलब्ध होते जा रहा है, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल आया, 2 साल सारे अर्थव्यवस्था पूरे देश का, पूरे विश्व का ध्वस्त हो गया था। ऐसे समय में भी जहां कर्मचारियों को वेतन देने की बात है, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि देने की बात है, वो सब कुछ हमने लागू किया। जनप्रतिनिधियों के न वेतन में कटौती की, न ही उसके क्षेत्र विकास निधि में कटौती की, जबकि भारत सरकार ने दोनों कटौती की। अन्य राज्य शासकीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया। और लगातार विकास के कार्य हमारे संचालित हैं, चाहे सड़क बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, जो स्कूल बंद थे उसको फिर से शुरू किया, हॉस्पिटल जो थे उसे और मजबूत बनाने का काम किया। तो लगातार जन सेवा के काम में सीमित संसाधन, केंद्र सरकार के अड़ियल रवैया के बाद, लगातार अड़ंगा लगाने के बाद, राशि नहीं देने के बाद, जो हमारा हक का है, उसके बावजूद भी हम लगातार जनता के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। थैंक यू।